हेलो 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 हेलो। आवाज आ रही है? हाँ जी। वॉइस ओके। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार मैथ्स बाई सजाउद्दीन खान पे, जहां पे हम आपको करवा रहे हैं यूपीएसआई के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर 2021 की सभी शिफ्ट करानी है। एक एक करके ऑल शिफ्ट आप लोगों को करा दी जाएगी, तो जल्दी से सभी लोग लाइव जुड़ जाओ। मैं आप लोगों के कमेंट्स ऑन कर दूं, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं बढ़िया तरीके से। पुनीत, हिमांशु, पाल, दिवांशु, बाकी जो बच्चे नहीं आए हैं उनको थोड़ा सा क्लास में पकड़ कर ले आओ, पकड़ पकड़ के ले आओ क्लास में, और मैं कमेंट्स कर दूं। स्टार्ट करते हैं आज का बढ़िया सा सेशन। 26 क्वेश्चन है आज। 12 नवंबर की थर्ड शिफ्ट सॉल्व करेंगे। 12 नवंबर 2021 में जो आपका पेपर हुआ था यूपीएसआई का, उसकी तीसरी शिफ्ट सॉल्व करेंगे। 2 शिफ्ट ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं, आज तीसरी शिफ्ट सॉल्व करेंगे। ठीक, 26 क्वेश्चन है बैक टू बैक, बिना विलंब के। करें शुरुआत सब लोग, सभी दोस्त यार चले आए। चलिए शुरुआत करते हैं बिना विलंब के। पहला ही क्वेश्चन डीआई का। अब डीआई का है तो करना ही पड़ेगा ना। बढ़िया आसान से डीआई पूछी गई थी आपके एग्जाम में, टफ डीआई नहीं पूछी। क्या कह रहा है? द लाइन ग्राफ प्रोवाइड्स द सेल्स ऑफ 5 फेस क्रीम्स इन लाख्स ड्यूरिंग 2019 एंड 2020। 2019 और 2020 का डेटा दे रखा है इस ग्राफ में भी, यहां पे भी। जैसे कि अगर आप 2019 का देखोगे तो ए कितना है 32 और बी कितना है 40। तो जो डेटा यहां पे है वही नीचे भी डेटा लिख दिया। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि 2020 में ई की बिक्री, नीचे वाला 2020 है, ई की बिक्री कितनी हो जाएगी 60। ई की बिक्री कितनी हो जाएगी 65। 2019 में सी की बिक्री, 2019 में सी की बिक्री से कितना प्रतिशत, कितना अधिक है 20। किससे अधिक है 45 से। थोड़े 5 नम 45, 5 चौके 20, 4/9 का मतलब 44.44% पहले क्वेश्चन का सही जवाब आ रहा है। ठीक, हिमांशु बुक से पढ़ो, सबसे बढ़िया रहता है। कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें कर लोगे अगर आप बुक से प्रैक्टिस करते हो, बुक से पढ़ते हो। पहला क्वेश्चन डन। इसी डीआई का दूसरा क्वेश्चन भी आपके सामने लिखा हुआ है, आंसर बताइए। पुनीत, आशियाना, रेनू, रॉयल पंडित, बढ़िया। इसी डीआई का एक दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, आंसर बताइए। तो गया कमेंट करिए। राज सिंह, वेरी गुड इवनिंग। सेम डीआई दूसरा क्वेश्चन। 2020 में बी की बिक्री ये लिखा हुआ, और 2019 में ई की बिक्री ये लिखी हुई है। अनुपात ज्ञात करना है, सिंपल सा काम। इससे आसान क्वेश्चन क्या ही आपसे पूछ सकता था। 30:60, 30:60 का मतलब 1:2। ऑप्शन नंबर ए 100% सही जवाब। क्लियर हो गया। बबलू बुंदेली डी, बढ़िया, समझ आ गया। इतने सारे डीआई के क्वेश्चन आए हैं तो सब करने ही पड़ेंगे। 26 आए हैं, 26 के 26 सॉल्व करेंगे, चाहे जितना टफ हो, चाहे जितना आसान हो, चाहे डीआई। देखिए क्वेश्चन, आलेख से आंकड़ों का उपयोग करके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। यहां पर दे रखा है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन 5 डिफरेंट सेक्टर। अलग अलग सेक्टर में टोटल कितने लोग काम करते हैं ये आपको पहले फिगर में दे रखा है। और दूसरा जो डायग्राम है वहां पर आपको मेल एंड फीमेल का रेशियो दे रखा है, पुरुष और महिला का अनुपात दे रखा है। अगर हम इसके पहले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सेक्टर पी से, ये रहा आपका सेक्टर पी, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो है वो कितने हैं 800 है। महिलाओं की संख्या ज्ञात करनी है, तो पी में मेल और फीमेल का रेशियो 3:5 है। तो अगर महिलाओं की बात करेगा तो महिलाएं कितनी हैं सिर्फ और सिर्फ 5, डिवाइडेड बाई टोटल कितना है 5 और 3 8। 8 से भाग दोगे 100 बार जाएगा,
100 को 5 से गुणा करोगे, करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? सिर्फ और सिर्फ 500 हो गया। क्या हुआ हिमांशु, सब ठीक है? हिटमैन डी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम, क्या चल रहा है ये? चल भैया 500 बिल्कुल सही। नेक्स्ट नेक्स्ट, फिर से खतरनाक सा क्वेश्चन, फिर से एकदम खतरनाक सा क्वेश्चन। आंसर बताइए। कैलकुलेटिव, खतरनाक नहीं कहेंगे लेकिन कैलकुलेटिव कहें। आंसर बताइए। जल्दी से, यश मिश्रा भी आ गए, आंसर भी आ गया, बहुत बढ़िया यार, बहुत तेज हो रहे हो तुम लोग। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी त्रिज्या 24 सेंटीमीटर और पाई बराबर 3.14 रखना है। 22/7 नहीं रखना, 3.14 रखना है, ध्यान देना। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है, ठीक। 4 पाई की वैल्यू 3.14 रखोगे, मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर, तो 24 गुणे 24, 24 गुणे 24 करो, ठीक। अब इसको मल्टीप्लाई करना तो टफ काम है, बिल्कुल टफ काम है, तो मल्टीप्लाई तो नहीं करेंगे। दशमलव के 2 अंक बाद है, यानी कि अप्रोक्सीमेट भी नहीं लिया है, एग्जैक्ट आंसर निकालना है। सबसे पहले क्या निकाल लो? 3 का मल्टीपल देखना सबसे आसान काम है। 3 का मल्टीपल, जब 3 का मल्टीपल देखोगे तो 4 3 12, ये तो डिवाइड होता है, 7 5 12, ये भी डिवाइड होता है, 6 ये भी डिवाइड होता है, तो ये आंसर आ सकता है। अब 7 2 9 3 12 4 16, 16 5 21 6 27, ये भी आंसर आ सकता है। 7 5 12 5 17 4 21, 21 5 26 6 32, ये आंसर नहीं। 7 3 10 3 13 13 4 17 17 5 22 6 28, ये भी आंसर नहीं आ सकता। इसका मतलब या तो ए है या तो बी, ठीक। इधर तक पहुंच गए। फिर आप देख रहे हो इसके अंदर भी 3 आता है, इसके अंदर भी 3 आता है, इसके अंदर भी 3 आता है, यानी कि 3 गुणे 3, 9 का मल्टीपल देखो ना। 3 का मल्टीपल देख रहे थे तो 2 ऑप्शन मिल रहे थे, 9 का मल्टीपल देखिए जरा कितने ऑप्शन मिलते हैं। तो पहले ऑप्शन को चेक करोगे, 7 4 11, 11 4 15, 15 4 19, 5 24 6 30, कितना मिला इसका योगफल? 30, 30 9 से। यहां पर कितना मिल रहा था? 7 2 9 3 12, 12 4 16, 16 5 21 6 27, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब है। और अगर बेसिक से मल्टीप्लाई करते तो आंसर तो आ जाता, लेकिन कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट हो जाता। क्लियर? आ गया समझ में? नेक्स्ट नेक्स्ट बच्चे, अगले क्वेश्चन का आंसर, अगले प्रश्न का उत्तर बताएंगे सभी छात्र। बोलिए, क्लास को थोड़ा शेयर वेयर करो यार। कुछ दिन चैनल पे क्लास नहीं की तुम लोगों ने तो साथ ही छोड़ दी, ऐसी बेवफाई बात नहीं होती है। तो बताइए इस क्वेश्चन। हाँ जी, हिटमैन, ये क्या होता है हिटमैन? जीवित पुत्र का पता नहीं है मुझे। हाँ राज, देखें पार्टनरशिप का क्वेश्चन ध्यान से करेंगे, जल्दी जल्दी करते हैं। अपन अपन इस क्लास में टाइम वेस्ट नहीं करते, सीरियस पढ़ाई करके पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लीन करता हूं। 3 दोस्त हैं एबीसी, 12 5 और 10 के अनुपात में एक व्यवसाय में निवेश किया है। 6 महीने के बाद सी ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली है। 1 वर्ष के लिए 1,47,000 के कुल लाभ में से सी का लाभ ज्ञात कर। देखो, ए ने 12 रुपए लगाए, कहीं बीच में निकाले नहीं, तो 12 महीने के लिए हो गया। बी ने 5 रुपए लगाए, बी ने 5 रुपए लगाए 12 महीने के लिए। सी ने 10 रुपए लगाए लेकिन सिर्फ 6 महीने के लिए। 6 महीने बाद उसने आधी धनराशि वापस ले ली, तो आधी। 12 गुणे 12 कितना हो जाएगा? 104। 12 पंचे 60, 10 गुणे 6 60, 60 और 30, सारे के सारे नंबर 6 से डिवाइड हो जाते हैं। 6 से डिवाइड करोगे तो 6 दूनी 12, 6 चौके 24,
6 से डिवाइड करोगे 10 बार, 6 से डिवाइड करोगे 15, रेशियो आ जाएगा 24, 10 और 15। सी का ज्ञात करना है, यानी कि 15 की वैल्यू पता करनी है। 15 से ये भी डिवाइड, तो इस चक्कर में ना पड़ना, दोनों नंबर डिवाइड होते हैं। 15 बटे 15 10 25, 25 और 24 49 मल्टीप्लाइड बाई 14700, 3 बार जाएगा। जब 3 बार जाएगा तो 15 3 45 और तो 0 0। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब है। क्लियर? सही कह रहा है, एकदम सही बात कह रहे हैं। अच्छा बबलू, नेक्स्ट नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते चलिए। पूरी हो जाती है यार, क्या कर सकते। इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे जल्दी से सभी होनहार छात्र, जल्दी से। एक इंटेल को 35% के लाभ पर 1458 रुपए में बेचा गया है। 810 रुपए में बेचा जाए तो वास्तविक लाभ या हानि क्या होगी? 3, ध्यान से। 1458 जो वैल्यू है वो 35% लाभ के साथ है, यानी कि 135%। 810 क्या होगा? 135, 1458, 810। कैलकुलेट कर लेते हैं। जब कैलकुलेट करोगे तो 9 से डिवाइड करोगे, 9 एकम 9, 5 बचेगा, 9 छक्के 54, 9 दूनी 18, 9 से डिवाइड करोगे 90 बार, फिर से 9 से डिवाइड कर दिया 10 बार गया, 9 से डिवाइड किया, 9 एकम 9, 9 अठे 72, 9 अठे 72 हो गया। ठीक, कुछ तो गड़बड़ है दया, पता करो क्या गड़बड़ हो रही है। 18 है, 9 एकम 9, 9 छक्के 54, 9 दूनी 18, बिल्कुल सही है। 3 से तो डिवाइड हो जाएगा लेकिन 6 बार जाएगा, ठीक है। क्या 18 से 35 1310, 18 अठे 126 होता है? बिल्कुल सही है यार, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 1350 को 18 से भाग, 18 से भाग दोगे तो जब 18 से भाग दोगे तो 18 अट्ठे 100, 18 सत्ते 126 होता है। 18 सत्ते 126 होता है, 9 बचेगा, 18 पंचे 90, 75% आ जाएगा। 75% आने का मतलब क्या हो जाता है? 25% हानि हो जाती है। 25% हानि हो जाती है। बबलू बुंदेली कुछ कह रहे हैं, ऑफलाइन आना चाहते हैं तो बिल्कुल स्वागत है आपका, जब मन हो तब आ जाइए। नेक्स्ट, समांतर श्रेणी का क्वेश्चन, समांतर श्रेणी का क्वेश्चन, आंसर दीजिए। समांतर श्रेणी का क्वेश्चन, गोल्डन पंकज राज, कोई मेडिसिन नहीं, कोई मेडिसिन नहीं, नहीं समझे। एक समांतर श्रेणी जिसका पहला और तीसरा पद 160 और 170 है, इसके पहले 157 पदों का योगफल ज्ञात करना है। इतना कैलकुलेटिव क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था, ध्यान से समझना। ए बराबर कितना है? 160। डी बराबर कितना हो जाएगा? 5। सर ये डी ओरली कैसे निकाल लिया आप? ऐसे निकाल लिए, सोचो ना, आपको पहला पद दे रखा है, पहला पद दे रखा है 160, दूसरा पद आपको नहीं पता है, तीसरा पद फिर से दे रखा है, कितना दे रखा है? 170। तो बीच में कौन सा पद आएगा अंतर बराबर करने वाला? 165 ही तो होगा। 165 होने का मतलब अंतर कितने का आ रहा है? 5, डिफरेंस 5 पता चल गया। समांतर श्रेणी में भैया जी अंतर बराबर होता है, तो कितना हो गया अंतर? 5 का। ए बराबर डी बराबर 57, 157 पदों का योगफल पूछा जा रहा है, तो सम बराबर फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n 157/2 करना पड़ेगा, 157/2 करना पड़ेगा। 2 a की वैल्यू कितनी है? 160 प्लस n-1 156 हो जाएगा।
डिफरेंस कितने का है? सिर्फ और सिर्फ 5 का। कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी भाई साहब, फिर देखते हैं क्या हो सकता है। 157/2 है। एक काम कर लो, एक काम कर लो, 2 को निपटा देते हैं। 2 को इधर से निपटा दिया, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, ठीक है। 157 और यहाँ पे कितना 160 प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे 5 अट्ठे 40 के 0, कैरी 4, 5 सत्ते 35, 4 39, आधा करके भी 0 लगा। ओके, यहां तक सब कुछ ठीक। 157 कोड़े 0, 9 6 15 के 5, कैरी 1, 3 1 4 और 1 5, 550। इतना आ गया। अब क्या करोगे? या तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करना भी बहुत बड़ी बात नहीं है, मल्टीप्लाई का भी शॉर्टकट मैं तुम्हें सिखा दूंगा, लेकिन मल्टीप्लाई करने से अच्छा पहले ये है कि जरा एक बार मल्टीपल ढूंढना। जरा किसका मल्टीपल? 11 का मल्टीपल शायद एक ही मिल रहा हो तो मजा आ जाए। देख लेते हैं, 55 है ना, तो 11 का मल्टीपल जरा चेक कर। 11 का मल्टीपल चेक करोगे, 8 3 11, 6 5 11 विभाजित होता है। 8 3 11, 5 3 8 विभाजित नहीं होता। 8 3 11, 5 3 8 विभाजित नहीं होता है। 8 3 11, 5 4 9 विभाजित नहीं होता। 8 3 11, 5 5 10 विभाजित नहीं होता है। केवल एक ही ऑप्शन है जो विभाजित होता है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर। ठीक है सुशील, मजा आया? दीक्षा, अब देखो मैं मल्टीप्लाई करना भी तुम्हें सिखा दूं। तुम क्या करो, पहले 500 से मल्टीप्लाई कर दो। जब इस नंबर को तुम 500 से मल्टीप्लाई करोगे तो डबल जीरो आना तय है। 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 सते 35 के 5, कैरी 3, परम 25 28 के 8, कैरी 2, 5 कम 5 2 7। उसके बाद तुम 50 से मल्टीप्लाई कर दो। 50 से मल्टीप्लाई करोगे, लास्ट का डिजिट 0 हो जाएगा। अब 5 से मल्टीप्लाई करने पर अगेन वही 785 ही 0, 5 8 5 13 के 3, कैरी 1, 8 1 9, 9 7 16 के 6, कैरी 1, 86350। तो मल्टीप्लाई करना भी बहुत बड़ी बात नहीं है, बस अच्छे से एक बार सीखने की जरूरत होती है। क्लियर? मैं इतना सीरियस मैटर पढ़ा, मैं यूपीएसआई के एक क्वेश्चन करा रहा हूं, आप लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है जो आप लोग आपस में बातें कर रहे हो? शायद इसी बातों की वजह से आज क्लास में बच्चे कम हो। करते रहो, खुशी हो रही होगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ने पे फोकस नहीं, बतियाने से खुद। वेल डन। एक वस्तु को जब 21,056 रुपए के मूल्य पर बेचा जाता है, तब इस वस्तु को 10,528 रुपए में बेचकर होने वाली हानि की तुलना में 24% अधिक लाभ। प्रॉफिट और लॉस का रेशियो 124:100 दिखा रखा है। हानि की तुलना में 24%, हानि की तुलना में 24%। 4 से डिवाइड करोगे 4 × 12, 4 एकम 4 से डिवाइड करोगे 25। मैं पागल हूं जो इतनी क्लासेस लेने के बावजूद भी अपने चैनल क्लास चला रहा हूं ताकि बच्चे पढ़ते रहें, यूपीएसआई वाला नुकसान ना हो। लेकिन मुझे नहीं पता कि आप जैसे बच्चों के मैं मेहनत क्यों कर रहा हूं, नहीं पता। आप जैसे कुछ जिन्हें क्लास में सिर्फ बात करने, हम चाहे जितने टफ क्वेश्चन चाहे जितनी मेहनत करके पढ़ाएं, लेकिन आपस में बात करने में शर्म आनी चाहिए। प्रॉफिट और लॉस का रेशियो कितना हो जाएगा? 31:25। फिर मैंने क्या कहा? दोनों सेलिंग प्राइस के बीच का अंतर, दोनों सेलिंग प्राइस के बीच का अंतर। अंतर निकालोगे ना, वही अंतर आएगा जो छोटा वाला नंबर। करके देख लेना। 16 में से 8 घटाओगे 8 बचा, 14 में से 2 4 में से 2 घटाओगे 2 बचा, 0 में से 5 घटाओगे 5 बचा। फिर यहां पे कितना हो गया? 0, 0 में से 0 घटाओगे 0, 2 में से 1 घटा 1। अब आप चाहे प्रॉफिट की वैल्यू निकालो चाहे लॉस की वैल्यू, लॉस की वैल्यू निकालना ज्यादा आसान है। 25 बटे टोटल कितना हो जाएगा? 56 मल्टीप्लाइड बाई 1052। ठीक, कैलकुलेट करके लॉस की वैल्यू जल्दी से निकालेंगे। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 8 56, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 पना 35, 7 चौके 8 से भाग दोगे 8 एकम 8, 8 एकम 8, 7 बचेगा 8 8 64, 8 8 64, 8 8 64। 25 से मल्टीप्लाई करोगे 25 8 200 के 0, कैरी 20, 25 8 200, 220 का 0, कैरी 22, 25 एकम 25 और 22 47, 4700 रुपए का लॉस हो रहा है। 4700 रुपए लॉस के बाद 10,528 रुपए बेच रहे हो, तो आंसर कितना हो जाएगा? 8 2 7 5 12 के 2, कैरी 1 5 15 228। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, रॉयल पंडित, हिटमैन, रूबी सी राइट आंसर। कलेश मौर्य गुड इवनिंग। दीक्षा, रॉयल पंडित, राज, आशियाना बढ़िया। नेक्स्ट
नाम मैंने किसी का भी नहीं लिया है, तो जबरदस्ती ये सब इल्जाम न लगाए कि मुझे कह रहे हैं कि सही, सभी को कह रहा हूं जो भी बातें कर। एक और डीआई का क्वेश्चन, सेक्टर क्यू से पुरुषों, सेक्टर क्यू से पुरुष, सेक्टर क्यू से पुरुष, ये सेक्टर क्यू हो गया, पुरुष कितने हैं 11, तो 11 बटे 11 प्लस 6 प्लस सेक्टर एस से, सेक्टर एस में कितने लोग हैं 900, महिलाओं, महिलाएं कितनी हैं 5, तो 5 बटे 17 पना 85, 11 पंचे 55, 500 100 500, आंसर कितना 1050। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब। क्लियर, बढ़िया। रॉयल, हिटमैन, राज, संध्या, प्रशांत, गुड इवनिंग। नेक्स्ट, जो जल्दी जल्दी करने लायक क्वेश्चन है उन्हें जल्दी। एक पंसारी द्वारा क्रमशः 75 रुपए और 100 रुपए प्रति किलोग्राम दो दालों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिक्सचर 86.5 रुपए प्रति किलोग्राम का प्राप्त हो। कौन सा क्वेश्चन है, पहला वाला 75, दूसरा वाला 100, मिक्सचर की 86, हटा दोगे यहाँ कितना आ जाएगा 13.5, यहाँ कितना आ जाएगा 11.5 से दशमलव हटा दो, 5 दूनी 10, 5 7 5 दूनी 10, 5 27 अनुपात 23, 27 अनुपात 23, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही है, डी सही है हिटमैन। नेक्स्ट नेक्स्ट करते चलो स्पीड के साथ, जल्दी से जल्दी ये 26 क्वेश्चन सॉल्व करो फिर आराम करो। एक व्यक्ति हॉस्टल से कॉलेज तक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाता है और 13.5 मिनट देरी से पहुंचता है। अगर वो 24 किलोमीटर प्रति घंटे की साइकिल चलाता है तो 13.5 मिनट जल्दी पहुंचता है। हॉस्टल और कॉलेज के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। बच्चे डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, सिखा रखा है कई बार, पहली स्पीड दूसरी स्पीड इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम, इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम डिवाइडेड बाई डिफरेंस ऑफ स्पीड, कई बार सिखा रहे। और अगर ये मिनट में होगा तो मल्टीप्लाइड बाई 60 करना ना भूले, अगर मिनट में है तो। अब आपकी पहली स्पीड कितनी हो गई 20 किलोमीटर पर आवर, दूसरी स्पीड हो गई 24 किलोमीटर पर आवर, समय के बीच का अंतर 13.5 मिनट देर, 13.5 मिनट देर, 13.5 मिलाकर कितना हो जाता है 26 और 1 27। स्पीड के बीच का अंतर कितना हो जाता है 3, मिनट में है, मल्टीप्लाइड बाई कैलकुलेट, कैलकुलेट 6 चौके 24, 6 से डिवाइड करोगे 10 बार जाएगा, 10 से डिवाइड करोगे 2 बार जाएगा, 3 नाम 27, 9 चौके 36, 36 दूनी, यहां गलत हो, 4 स्पीड के बीच का अंतर, 4 से पहले तुमने किससे डिवाइड किया था 6 से, 6 से 10 बार, 6 चौके 24, फिर 10 से इसे डिवाइड किया 2 बार, ये भी सही है, 2 बार ये भी सही है, ये आपका 27 ही रहेगा, 4 से 4 खत्म हो जाएगा, 27 दूनी 54 आ रहा होगा। कैलकुलेशन चेक कर लो, एक काम करता हूँ दोबारा करा देता हूँ, कुछ नहीं रहना। पहली स्पीड कितनी थी 20, दूसरी स्पीड कितनी हो गई 24, समय के बीच का अंतर कितना हो गया 13.5, 13.5 27, स्पीड के बीच का अंतर 4 मल्टीप्लाइड कर देते, 20 3 60, 4 3 12, 12 दूनी 24, 27 दूनी हो गया, समझ आ गया, हाँ 54 ही आ रहा है, हाँ हिटमैन 54, बढ़िया। नेक्स्ट नेक्स्ट अगला करिए। चलो चलो चलो, हिटमैन डी। 55 60 65 छात्रों की 3 कक्षाओं के औसत अंक क्रमशः 55 60 और 65 है, तो सभी का औसत याद करना है मेरे भाई। 55 छात्रों का 55, 60 छात्रों का 60, 65 छात्रों का 65 है, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, इन दोनों को ऐड करोगे 120 और 60 मिलाकर 180, 180। 55 गुणे 55 कितना होता है 5 छक्के 30 प्लस 3600, इसका स्क्वायर कितना होता है 42, सब सिखा रखा हूं, सिंप्लीफिकेशन की क्लास देख लेना जिसे 180 ऐड करोगे 5 5 10 के 0 कैरी 1 2 2 4 और 1 5,
6 2 8, 4 3 7 3 बटे 100 डिवाइड 18 छक्के 108, 108 60 के आसपास हो गया 60.277। क्लियर, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, सिंप्लीफिकेशन का। थोड़ा सा डिले चल रहा है, थोड़े से स्पीड। हाँ देखें, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, 10,620 लिखा है। अब इसका क्या है, 3/4 इधर भी है, 3/4 इधर है। हम एक काम करेंगे, 3/4 कॉमन ले। जब आप 3/4 कॉमन ले लेते हो तो यहाँ पे 72 प्लस 66 मिल रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 138। 138 में से 20 घटाओगे तो कितना बचेगा, 100। बात समझ, दोबारा से सुन लीजिए। यहां 3/4 है, यहां भी 3/4 है। आपने 3/4 कॉमन ले लिया, यहां पे बच रहा था 72 प्लस 66 माइनस का 20, तो 72 प्लस 66 कितना हो जाता है, 138। 138 में 20 घटा दोगे कितना हो जाएगा, 100। अब इस पूरे को इससे डिवाइड कर, तो 10,620 को डिवाइड करना है। आप एक काम करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, और नीचे कितना हो जाएगा, 3 गुणे 118। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 से डिवाइड करोगे, 3 त्रिकाई 9, 3 पचे 15, 3 चौके 12 और 0। इससे डिवाइड करोगे 30 बार जाएगा, 30 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 30 गुणे 4, करेक्ट आंसर कितना, 120 ऑप्शन हो गया। सिंप्लीफिकेशन क्लियर पंडित राज। 120 आ रहा है प्रश्न, 130 नहीं। नेक्स्ट 2 पाइप 711 मिनट और 1185 मिनट में टैंक को भरते हैं। टैंक में एक रिसाव पाइप भी है। जब तीनों पाइपों को खोला जाता है तो खाली टंकी 474 मिनट में भर जाती। पाइप ए 711 मिनट, पाइप बी 1185 मिनट, और जब तीसरा पाइप के साथ सारे पाइप ओपन होंगे तो 474। सबसे बड़ी बात एलसीएम निकालना। मैं बताऊं, एलसीएम हो सकता है इन्हीं का कोई इन्हीं में से कोई आंसर, ये भी तुम्हें हिंट दे। चलो एलसीएम निकालना भी बता। 711, 1185, 400, ये नंबर 9 से डिवाइड होता है। 8 2 10 5 15 नहीं होता। 7 4 11 4 15 3 से होता है। 3 से डिवाइड करोगे, 3 दूनी 6, 3 त्रिकाई 9, 3 सत्ते 21। 3 से डिवाइड करोगे, 3 त्रिकाई 9, 3 नाम 27, 3 त्रिकाई 9, 3 नाम 27, 3 पचे 15, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 अठे 24। यहां तक सबसे खतरनाक से ये भैया ये। फिर इसके बाद ये किससे डिवाइड होता है, 7 3 10 12 हो रहा है, 9 3 12 5 17 नहीं हो रहा, 8 5 13 1। किसी बड़े नंबर से ये जरूर डिवाइड होते हो। 237, 2 से तो हो नहीं रहा, 3 से होता है, 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21, 3 नाम 27, 79। 79 से ये भी विभाजित है, और मुझे लगता है कि 79 से ये भी विभाजित। 79 से भाग दोगे, ये 3 बार जा रहा है, बिल्कुल सही है। 79 से इसको भाग दोगे तो 5 नाम 45 के 5 कैरी 4, 5 से 35, बिल्कुल सही। और ये कितनी बार जा रहा है, बढ़िया। तो एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 10 तियां 60, 5 ती 15 दूनी 30, 5 ती 15 दूनी 30, 30 तियां 90, 9 से मल्टीप्लाई कर दो। 9 नाम 81 का 1, 9 नाम 81 का 1 कैरी 8, 9 सत्ते 63 और 8, 63 और 8 कितना हो जाता है, 71। यही आंसर भी आ रहा होगा, और कुछ यही आंसर आएगा, और कुछ मत करना, क्योंकि 711 से डिवाइड करोगे तो 10 बार जाएगा। इससे डिवाइड करोगे तो ये कितनी बार जा रहा होगा, इससे डिवाइड करोगे तो पता है कितनी बार जाएगा, डिवाइड करके देख लेना इसको। तो 6 बार, 6 पंचे 30 की 0, कैरी 3, 6 48 3 51 का 1, कैरी 5, 6 कम 6 5 11 का 1, कैरी 1, बिल्कुल सही है। कितनी बार जा रहा होगा, इससे डिवाइड करके देख लेना तो थोड़ा सा ज्यादा बार जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा बार जाएगा। 474 से भाग देके देखना है, 474 दिखा दूं तुम्हें पूरा, बाकी आंसर 100% श्योर हूं वही आएगा।
474 से 711 जीरो को भाग दोगे तो केवल एक बार जाएगा, 400 यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, जीरो। अब 4 पंचे 20, 5 चौके 20, 5 सत्ते 5 बार देखते हैं, 5 चौके 20 की जीरो, कैरी दो, 5 सत्ते कैरी 3, 5 चौके 20 15 बार। दोनों मिलकर भरते हैं 16, लेकिन सी की वजह से भर पा रहा है 15, इस वजह से एक। तो ये पूरा डिटेल सॉल्यूशन है, लेकिन इतनी मेहनत नहीं करनी थी। इसका एलसीएम एक ही है, वही आंसर होगा, इसके अलावा कोई। बढ़िया, ठीक। पलेश, संध्या, रूबी, प्रशांत, मिस पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाई पे, फिर से पाइप एंड सिस्टम का एक क्वेश्चन। पाई पे 771 मिनट में टैंक, पाइप बी 1542 मिनट में टैंक भर सकता है। दोनों पाइप, इनका एलसीएम तो 1542 ही हो, बड़े नंबर है तो क्या हो। 741 से 71 से भाग दोगे 2 बार, 2 एकम 2, 2 सौ 14 की 4, कैरी 1, 2 सौ, ये कितना, दोनों मिलकर 3, 3 से भाग दे, 3 पचे 15, 3 एकम 3, करेक्ट आंसर कितना, 500 हो गया। बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा तेजी से चलूंगा, कमेंट पे ध्यान नहीं दूंगा। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा परेशान करने, सबसे ज्यादा परेशान। ए 10% साधारण ब्याज पर एक्स को 26,200 का एक हिस्सा उधार देता है। शेष हिस्से को 5% साधारण ब्याज पर वाई को उधार देता है। 4 वर्षों के बाद उसे कुल 34,060 रुपए मिलते हैं। 4 वर्ष का ब्याज। सबसे पहला काम क्या है, 4 वर्ष का ब्याज क्या है। 0 में से 0, 6 में से 0 घटा दो तो 6 आ जाता है, 0 में से 2 घटा दो तो 8 आ जाता है, 13 में से 6 घटा दो तो 7 आ जाता है। 7860 रुपए ब्याज। 7860 रुपए जो ब्याज मिला है वो 4 साल का है। क्या आप मुझे बता सकते हो एक वर्ष का ब्याज क्या होता है। एक वर्ष का ब्याज 4 एकम 4, 4 नम 4, 4 छंग 24, 1965 रुपए आपको ब्याज मिला है। क्या आप इसमें ब्याज की दर भी बता सकते हो। चलो एक बार चेक, मल्टीप्लाइड बाई 100, अगर निकल आएगी तो मजे ही मजे, नहीं निकलेगी तो क्या। 2 से डिवाइड कर रहे हो, अब ये डिवाइड होगा तो दशमलव में आ जाएगा, और जैसे ही दशमलव में आता है तो हालत खराब। जैसे ही दशमलव में आए हालत खराब नहीं करना यहां से, क्योंकि एलिगेशन लगाओगे तो पहले हिस्से में 10, दूसरे हिस्से में 5% और बीच में रखोगे इतना, तो वो दशमलव में या फ्रैक्शन में रहेगा। दशमलव कभी मत रखना जब तक वो शांत दशमलव ना हो। फ्रैक्शन में लिखोगे टाइम बर्बाद है। तो दूसरा तरीका समझ, एक्स को 10% पे रखा है, वाई को 5% पर रखा है, तो एक साल में कितनी ब्याज मिली है, 1965। आपसे क्वेश्चन के बारे में पूछ रहा है, वाई के बारे में। जब वाई के बारे में पूछ रहा है तो वाई को बदल दो, एक्स के बराबर कर दो। मैंने है आप सभी, एक्स को 10% पहले से, अब इसमें भी 10% हो गया, तो दोनों जगह पे 10%, यानी कि ब्याज कितना, 2 है, 2, अंतर कितने का, 5% का। 5 बराबर अंतर कितने का, 5। 11 में से 6 घटाओगे तो भी 5, 15 में से 9 घटाओगे तो भी कितना, ठीक। 5% बराबर इतना, तो 100% बराबर इतना। 5 से डिवाइड करोगे, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 एकम 5, 0 0 13100। इतने छोटे से सॉल्यूशन से आप इतने बड़े क्वेश्चन को आसानी से, क्लियर क्लियर। दीक्षा, उससे छोटा तरीका हम बता रहे हैं तो अच्छा नहीं लगेगा। ये लायता यूपीएसआई के पूरे प्रीवियस ईयर कर रहे हैं, खुद भी देखो, अपने साथ जो भी पढ़ने वाले हैं उनको भी। नेक्स्ट, अब आसान सा क्वेश्चन, वह उच्चतम लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग 48, 72, 96, 120 की लंबाइयों को मापने के लिए किया जा सकता। 26 ऑप्शन से देखना, 26 से 48 डिवाइड नहीं होता, 25 से 48 डिवाइड नहीं होता, 27 से 48 डिवाइड नहीं होता, 24 से सारे नंबर डिवाइड हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, बढ़िया। नेक्स्ट, 11 का मल्टीपल, यदि n5921 11 से विभाज्य तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करनी है। कितना हो जाएगा, एक तरफ 10 प्लस दूसरी तरफ 5 2, इसको 7 तो नहीं बना सकते, इसको 7 तो नहीं बना सकते, नेगेटिव वैल्यू तो रखो। अब ये 7 है, अंतर अब 0 तो नहीं ला सकते, तो अंतर कितना आएगा 11 का, तो ये कितना 18। 18 बनाओगे, n की वैल्यू कितनी,
क्योंकि इसको कितना बनाओगे 18, 18 में से 7 घटाओगे तभी तो 11 मिलेगा। करेक्ट आंसर कौन सा? ऑप्शन से भी रख के चेक कर सकते हो, कोई परेशानी की बात नहीं। ठीक, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। बातें वालों क्यों बार बार डांट कर। नेक्स्ट, 136 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली ट्रेन इससे आधी लंबाई वाली एक अन्य ट्रेन जो कि विपरीत दिशा में 44 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है को 6 सेकंड में पार कर। सबसे पहले आपको ट्रेन लंबाई निकाल, क्योंकि आगे दे रखा है यदि ये 45 सेकंड में एक रेलवे प्लेटफॉर्म से भी गुजरती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई। ठीक, तो पहले ट्रेन की लंबाई निकालो, पहले ट्रेन की लंबाई निकालोगे। हमारी वाली जो ट्रेन है उसकी लंबाई है 2x, तो दूसरी जो लंबाई है आधी लंबाई वाली ट्रेन को पार कर रहे हैं तो वो कितनी हो जाएगी 2x। ये आपकी क्या हो जाती है दूरी। रेलगाड़ी के केस में ये हो जाती है दूरी। दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड। अब स्पीड कौन सी ली जा रही है? विपरीत दिशा में। 136 और 44 को ऐड करोगे 180, 180 हो जाएगी। किलोमीटर पर आवर में है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे और समय कितना लग रहा था, कितने सेकंड में? 6 सेकंड में पार कर। कैलकुलेट कैलकुलेट कर लेते हैं। 18 से डिवाइड करो 10 बार जाएगा, तो यहां पे कितना हो जाएगा 3x। 3x बराबर 6 पंचे, तो 3 से डिवाइड किया 100 बार, x की वैल्यू 100 आ गई। तो जो हमारी ट्रेन है वो तो 2x की थी ना, तो ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई 200 मीटर। क्लियर? अब वो प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है, ट्रेन की नहीं प्लेटफॉर्म की। फिर से जब लंबाई निकालनी है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ट्रेन की लंबाई 200, प्लेटफॉर्म की लंबाई पता नहीं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कौन सी ली जाएगी 136 वाली, 5/18 और समय कितना लग रहा था 45। अब निकाल लो प्लेट, कैलकुलेट करोगे 18 से डिवाइड करोगे, 18 से डिवाइड होता है 9 से डिवाइड कर दो, 9 दूनी 18, 2 से डिवाइड करोगे तो 2 छक्के 12, 2 ठीक। 200 प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई 25 अट्ठे 200 के 0 कैरी 20, 25 छक्के 150, 1700 में से 200 घटा दोगे, प्लेटफॉर्म की लंबाई 1500। ऑप्शन नंबर डी हो गया। वेल डन तवरेज, रॉयल पंडित, राज, रूबी, दीक्षा, बढ़िया। नेक्स्ट थोड़ी सी स्पीड ऑफ। एक स्मार्ट टीवी को 1,58,000 रुपए में खरीदा गया है। इसके मूल्य में 15% की वृद्धि अंकित की गई है। इसे अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर बेचा गया है। स्मार्ट टीवी पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कर। इसका कोई यूज मत, टाइम बर्बाद करो, सीधा सीधा 15% की वृद्धि 10% की छूट, फॉर्मूला लगा देना कौन सा, m प्लस n प्लस एम एन अपॉन ये वाला फॉर्मूला। 15% की वृद्धि कर रहे हो प्लस का 15, 10% की छूट दे रहे हो माइनस का 10, 15 गुणे 10 माइनस का 15 गुणे 10 150 बटे प्लस का 5 माइनस का 1 प्लस का 3.5%, 3.5%। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? क्लियर? नेक्स्ट, जीपी गुणोत्तर श्रेणी। पहला पद दे रखा है, यानी कि ए की वैल्यू दे रखी है मेरे भाई 216, सार्वनुपात रेशियो भी दे रखा है 5/। चौथा पद ज्ञात करना है टीएन बराबर, टीएन का फॉर्मूला होता है AR n-1। चौथा पद पूछा जा रहा है T4 हो गया, ए की वैल्यू रख दी 216 हो गया, आर की वैल्यू रख दी 5/6, पावर में कितना, पावर में कितना है n-1, n-1 4 में से 1 घटा दोगे कितना, 6 की पावर 3, 216, 5 की पावर 3 125, 6 की पावर 3 216 है, 216 से 216 खत्म हो गया। करेक्ट आंसर 125। डन, वेल डन, वेल डन, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे जल्दी 26 क्वेश्चन का बेस्ट सॉल्यूशन आपको देने वाला, अगर आप यूपीएसआई की तैयारी अभी से कर। घनाभ के आकार वाले कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में 20%, 25%, 30% की वृद्धि की जाती है। घनाभ के आयतन में परिवर्तन, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होता है आयतन। बहुत प्यार से सब में वृद्धि कर रहे हो।
जब 20% बढ़ाओगे तो 1/5 बढ़ेगा, 25% बढ़ाओगे 1/4 बढ़ेगा, 30% बढ़ाओगे 3/10। ठीक, लंबाई 5 से, चौड़ाई 4 से 5, ऊंचाई 10 से 13, 10 से 13, 5 के 20, 200, 6 पंचे 30, 30 गुणे 13 × 39, कितना बढ़ गया 100। किससे बढ़ गया 200 से, मल्टीप्लाइड बाई 1 2 1 2, 2 से भाग दोगे, 2 नाम 18, 2 नाम 18, 2 पंचे 10, 95% की वृद्धि। ये दोनों तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते। डिक्रीज थोड़ी ना हो रहा है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को बढ़ा रहे हो, डिक्रीज कैसे? हाँ रॉयल पंडित, कोशिश यही है कि रोज चलाएंगे, जितना रोज चलाएंगे। 23 की पावर 32 को 529 से विभाजित करने पर शेषफल क्या मिलेगा? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। इसको हम लिख सकते हैं ना, ये लिख सकते हैं ना, 23 की पावर 2 क्या होता है, 529 पावर 16 हो गया, 529 से भाग देना है, रिमाइंडर कितना मेरे भाई, 23 की पावर 32 है, 23 की पावर 2 है तो भी तो 529 से विभाजित हो जाता है, 23 का स्क्वायर ही तो होता है 529, 23 का स्क्वायर लिख दिया, 32 था तो 2 गुणे 16 32 होता है, 2 अंदर तो 23 की पावर 2 कितना हो जाता है 529 की पावर 16, 529 से 500 पूरी तरह विभाजित होता है, शेषफल कितना? रॉयल पंडित 10 बार कमेंट करने से क्या आंसर? राज, मिस पांडे, दीक्षा। किसी संख्या के 5/6 का मान 675, किसी संख्या के 5/6 का मान 675, 5 एकम 5 x बराबर 135, उस संख्या का 9/20 ज्ञात, उस संख्या का 9/20 ज्ञात। 5 से भाग दोगे 4 बार, 5 से भाग दोगे 5 दूनी 10, 2 से भाग दोगे 2 बार, 2 से भाग दोगे 9 तिया 27, 9 तिया 27, 27 गुणे 27 हो जाता, बट्टे 2 कर दीजिएगा, 2 तिया 6, 2 छक्के 12, 2 चौके 8 दशमलव 364.5 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लियर, समझ आ गया? ऑप्शन नंबर सी एकदम सही। कंपाउंड इंटरेस्ट का एक बढ़िया सा क्वेश्चन, पंडित कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 1-2 बार कर दो, कोई बुराई नहीं। डेली 7 बजे क्लास लेने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी, सभी लोगों को डेली आना है। अशोक ने अपने दोनों बेटों के लिए 48,300 की वसीयत छोड़ी, जिनकी आयु 16 वर्ष और 17, एक बंदा है 16 साल, एक बंदा है 19 वर्ष पूर्ण होने पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर उन्हें बराबर राशि मिलनी चाहिए। छोटे बेटे का वर्तमान हिस्सा ज्ञात है। छोटे बेटे का वर्तमान हिस्सा माना P1, फॉर्मूला 1 + r/100 की पावर n, 10/100 की पावर। छोटा 16 साल का है, 19 साल 3 साल बाद क्या? दूसरे भाग का P2 1 + r/100 की पावर 17 साल का है, 19 साल में पहुंचेगा तो पूरा खत्म, इतना बचेगा, ये इधर खत्म। P1 1 + 1/10, 11/10 बराबर P2। P1 और P2 का रेशियो निकाल दोगे बच्चा लोग, 10/, पता चल गया रेशियो। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, छोटे बेटे का, छोटे बेटे का यानी कि 10 की वैल्यू पूछ रहा है, डिवाइडेड बाई टोटल कितना है 21, पैसा कितना 483, 21 दूनी 42, 21 तिया 63, 00, 2300 में 10 मल्टीप्लाई करोगे 23,000, बिल्कुल सही जवाब। राज, रॉयल पंडित, दीक्षा। नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन फिर से डीआई का है, सॉल्व कर लेते हैं। सेक्टर 1 नहीं है ये, सेक्टर इंग्लिश में सही लिखा है, सेक्टर टी से पुरुषों की संख्या, सेक्टर टी से
पुरुषों की संख्या, अब सेक्टर टी में कितने लोग हैं? 1250। सेक्टर टी में पुरुष कितने हैं? 17। 17 बटे टोटल कितना है? 17 8 अनुपात आर में महिलाएं, आर में टोटल कितने हैं? 1000। महिलाएं कितनी है? 7। महिलाएं कितनी है? 7, तो 7 बटे, बस इसका रेशियो नहीं, ये जीरो से ये जीरो खत्म, ये जीरो से ये, 25 पंचे 125, ठीक, 5 दूनी 10, 17 अनुपात 14, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 26 क्वेश्चन इस शिफ्ट में आए थे। 26 के 26 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बढ़िया तरीके से जल्दी जल्दी सॉल्व करा दिए हैं। अगर किसी को डिटेल बैच से, रिकॉर्डेड बैच से, सुकून के साथ, थ्योरी के साथ पूरा डिटेल में मैथ सीखनी है तो अभी भी आप चाहें तो इस बैच को परचेज कर सकते हैं, आराम से पढ़िए इस बैच से। और बैच कहां मिलेगा? एप्लीकेशन मैथ्स बाय सुजाउद्दीन, ठीक है। कोई भी दिक्कत आ रही है बैच से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड, 7275 10 20 50 पे व्हाट्सएप आपकी सुनवाई। टेलीग्राम ग्रुप मैथ्स बाय सुजाउद्दीन से, व्हाट्सएप का जो नंबर दे रखा था उस पर मैसेज करोगे तो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करा दिया जाएगा। बाकी क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, डेली ये क्लास 7 बजे। बाय बाय, टेक केयर।